miedos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. ब्रेकिंग न्यूज। अपनी एक पुरानी मन्नत पूरी करने के लिए बुगा के क्राइस्ट जा रहे एक बड़े ड्रग तस्कर पेड्रो मोतोआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो मेडेलिन कार्टेल के बहुत ही एक्टिव मेंबर माने जाते हैं। ये पहली बार नहीं है कि मोतोआ को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में स्पेन में डिटेन किया गया था गिल्डार्डो के साथ, जो कि काली कार्टेल के मेंबर हैं। उस वक्त कुछ कानूनी असुविधाओं की वजह से उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सका और मोतोआ कोलंबिया की जेल में कुछ महीने बिताने के बाद रिहा हो गए थे। अब देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। क्या सरकार उसे एक्स्ट्राडाइट करेगी? जी हाँ, बिल्कुल करेगी मिस। उसके साथ भी उसी तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल जैसा कि मार्कोस हर्बत के साथ किया गया है। सरकार इस खतरनाक ड्रग डीलर को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ है। पागल हो गया क्या वो? हाँ? माहौल इतना ज्यादा खराब है, इसमें उसको काली जाने की जरूरत क्या थी? चलिए मेरा एक काम कर दो, सबको कॉल कर दो और सबको ये बता दो कि एक बहुत ही अर्जेंट मामला सामने आ गया है, उसको सॉल्व करने के लिए एक जरूरी मीटिंग है। ठीक है बॉस। वैसे बॉस, उस मरीनो का क्या करना है? अरे छोड़ो यार, तुम गाड़ी चलाओ। मार्लोन बॉस, अब कैसे है? पहले से बेटर हूं। अच्छा, तो यही वो कार है? जी बॉस, यही है। तुम्हें पूरे पैसे मिले हैं, इसके एस्ट्रे में भी डायनामाइट लगाना होगा। आप चिंता ना करें बॉस, जहां बोलेंगे लगा दूंगा। जितना बोलेंगे लगा दूंगा। ओके, गुड। हमने पेड्रो मोतोआ को अरेस्ट तो किया है, लेकिन उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पाएंगे। अरे ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मोतोआ के अरेस्ट वारंट में एक्स्ट्राडाइट की बात ही नहीं है। तुम लोगों ने मार्कोस हर्बर्ट के बारे में भी मुझे यही कहा था कि हम उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उसे यूनाइटेड स्टेट्स भेजा और कानूनन भेजा। लेकिन ये मामला पूरी तरह अलग है। मोतोआ के अरेस्ट वारंट में जो दफा है उससे उसका एक्स्ट्राडिशन नहीं बनता। उसका अरेस्ट वारंट एक दूसरे केस के लिए जारी किया गया था। उस पर लड़ाकू बैलों की अवैध तस्करी का आरोप था। तो फिर अब तक हम क्या कर रहे थे? हमने देश की जनता को ऐसे ही वादा कर दिया कि हम सारे ड्रग ट्रैफिकर्स को एक्स्ट्राडाइट कर देंगे, जबकि उन पर चार्ज भी नहीं लगा है। मुझसे ये टॉलरेट नहीं होगा।
देखिए मिनिस्टर, आपको पता है कि हम क्या करना चाहते हैं और वो आपके पोर्टफोलियो में है। देखो, जज को उसका एक नया अरेस्ट वारंट जारी करना होगा एक्स्ट्राडिशन के साथ, जो कि उतना आसान नहीं होगा। कंग्रेचुलेशंस गिल्डार्डो, तुमने तो बिना कुछ किए ही पेड्रो मोतोआ को ठिकाने लगा दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम ये भी कर सकते हो। मेरे जले पे नमक मत छिड़को तुम, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। पेड्रो मेरे भाई जैसा है। भाई जैसा था, लेकिन अब नहीं, जो हुआ उसे अब भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? तुम्हारे बदला लेने के जुनून में ये सब करना पड़ा है। अब तो तुम खुश हो ना, हो गया बदला पूरा। नहीं दोस्त, पाब्लो एस्कोबार ने मुझे बम से उड़ाना चाहा और अब मैं भी वही करने वाला हूँ। अब बस भी करो जेरार्डो, मेडेलिन कार्टेल का एक मेंबर एक्स्ट्राडाइट होगा और क्या चाहिए? शायद तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। बाकी जो करने के लिए बोलो सुन लूंगा, लेकिन इस मामले में नहीं। बॉस आपके लिए। हाँ क्या? आपका कोई पुराना दोस्त? अच्छा अच्छा, ठीक। हेलो जेरार्डो करेरा, तुम्हारी आवाज सुनकर काफी अच्छा लगा। हाँ, कैसे हो मॉरिशो रेस्ट्रेपो? हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ और ठीक भी हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैंने सुना कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है तुम्हारे बॉस से। अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। दरअसल मैं एक प्रॉब्लम में हूँ और तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ, इसीलिए कॉल किया था। अरे हुक्म करो, क्या कर सकता हूँ मैं? पता नहीं कैसे समझाऊं तुम्हें खबर मिली होगी कि पाब्लो एस्कोबार ने मुझे बम से उड़ाने की कोशिश की है और मैं उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ, एक ही बार में चेक और मेट। क्या कहते हो? बिल्कुल सही, वो बचा तो तुम गए। इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए कि पाब्लो एस्कोबार कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, सब कुछ। पूरी जानकारी से कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले सब्र रखो, क्योंकि मेडलिन में पाब्लो एस्कोबार के छिपने की कई सारी जगहें हैं। लेकिन मुझे एक बात पता है कि वो हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो एक ही जगह सोने जाता है। तो मुझे उस जगह का पता दे दो। ठीक है, लिख लो फिर। कौन सी बिल्डिंग? मोनाको। गुड, वेरी गुड रेस्ट्रेपो। डॉन गोंजालो, पता है कैप्टन, हमेशा से मेरा यह सपना था कि कोर्ट को अपना शौक पूरा कर रहे हैं। क्या बात है। ये लीजिए, ये तो चेक और कर लीजिए। लीजिए। अरे नहीं, उसके लिए वक्त नहीं है मेरे पास। सुनो बच्चे, इसे वैन में जाकर रख दो। कैप्टन, तुम्हें यह नया रूट कैसा लगा? पैसे के हिसाब से रूट तो ठीक है, लेकिन मेरे क्रू को जेल जाना पड़ा 1 किलो ड्रग के लिए। ये सब तो छोटी मोटी बात है, इस धंधे में ऐसा चलता ही रहता है। सिर्फ 5 साल की सजा, होते ही कितने, पलक झपकते ही निकल जाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन अगर आप मुझे भी प्लान बता देते तो। नहीं, अगर बता देते तो ये प्लान इतना सक्सेसफुल नहीं होता, समझे? इन अंग्रेजों को चकमा देना जरूरी था। उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि 1 किलो माल पकड़वा कर हमने 3000 किलो डिलीवर किया। अगली बार से उन्हें ये भी नहीं मिलेगा। ये सारा खेल दिमाग का है। अरे हाँ, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया। तो बॉस नहीं आ रहे हैं क्या? एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल लो कैप्टन, ये जो पूरा धंधा है ना, उसका मैनेजर और बॉस दोनों मैं ही हूँ। पाब्लो एस्कोबार हो या कोई और, सबकी जेबें मैं ही भरता हूँ। समझ में आई मेरी बात? समझ गया डॉन गोंजालो। थैंक्स अ लॉट कैप्टन। हमें कुछ करना होगा और बहुत जल्द करना होगा। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि पेड्रो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। देखो भाइयों, हम उन्हें पेड्रो को ले जाने नहीं दे सकते, किसी कीमत पे नहीं। उस पेड्रो को भी हमेशा मुसीबत मोल लेने की आदत है। उसे किसने कहा था मेडलिन छोड़कर बाहर जाए? मैं जानता हूँ कि मेरा भाई थोड़ा सा जिद्दी है मारियाची, लेकिन दोस्तों फिलहाल ये बहस का मुद्दा नहीं है। उसे अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बूगा जाना था और काफी मना करने के बावजूद भी वो गया। हाँ, तो फिर तुम ही देख लो कि क्या हो गया है। अपनी जिद की वजह से उसने खुद को ही मुसीबत में डाल लिया है। वो सरकार के कब्जे में है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो मारियाची? हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। हम उसका भी वही हश्र होता नहीं देख सकते जो हबत का हुआ है। पाब्लो, एक काम करो, तुम ही बता दो कि क्या करना है। तुम जो भी कहोगे हम सब उसके लिए राजी हो जाएंगे, मुझे पता है।
रमादा, मेरे भाई का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हरबत के केस में सारे सबूत उसके खिलाफ थे और उसके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर भी था, लेकिन मेरे भाई के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी उसका ये अरेस्ट वारंट किसी दूसरे केस के लिए था। उसकी बात छोड़ो, लेकिन नए केस के लिए उन्हें फिर से अरेस्ट वारंट जारी करके उसे पकड़ना होगा। लेकिन इससे हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। सरकार उसे फिर से पकड़ लेगी, मुझे पूरा यकीन है। हमें कैसे फायदा नहीं होगा? सारे वकीलों को वक्त मिल जाएगा और उसी दौरान वो कोलंबिया में ड्रग तस्करी का एक नया प्रोसेस तैयार कर लेंगे। हाँ, पेड्रो को पहले पुराने केस की सजा यहीं काटनी होगी, उसके बाद ही वो लोग उसे यूएसए भेज सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये ड्रग तस्करी का नया प्रोसेस क्या है? मैंने तो 3 बार तुम लोगों से इस बारे में सुन लिया है। ये वकीलों का काम है कानून में छेद ढूंढने का, उन्हें करने दो। वो लोग अपना काम करेंगे, उन्हें अच्छी तरह से पता है क्या करना है। हम लोगों को अपना काम करना है और तुम सबको अच्छी तरह से ये पता है कि इस बारे में मेरी सोच क्या है। चाहे जितने भी लोगों का खून बहाना पड़ेगा हम लोग बहाएंगे। कोलंबिया में खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन पेड्रो का बाल वहां का नहीं होने देंगे। एक्स्ट्राडिशन तो दूर की बात है। ये हुई ना बात। क्या ये सच है कि मोंतोआ के एक्स्ट्राडिशन में प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। तो सरकार ने उसे अब तक एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं किया? क्या सरकार के पास उसे एक्स्ट्राडाइट करने के लिए ऑर्डर्स हैं? बहुत जल्द सब कुछ आपके सामने होगा, भरोसा रखिए। देखो, सभी कार्ड्स आ गई हैं। वो लाल वाली देखो, तुम्हें वो अच्छी लगी ना? क्या बात है, कितनी खूबसूरत कार है ये, है ना? मॉम, क्या आपको लगता है कि डैड इनमें से मुझे एक कार देंगे? मुझे नहीं पता बेटा, तुम उन्हीं से पूछ लेना। ये क्या पूछ रहे हो तुम? एक कार की बात करो तुम, एक कार? ये सारी की सारी गाड़ियाँ तुम्हारी तो है, और नहीं तो क्या। गाड़ियाँ, ये बंगला, तुम्हारे पापा का जो कुछ भी कमाया उस पर तुम्हारा ही तो हक है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। चलो नीचे चल के देखें क्या? चलो एक राइड लेकर आते हैं। चलो चलो, आओ प्रिंसेस, एक राइड लेकर आते हैं लोग। चलो आए प्रिंसेस, वेरी गुड। चलिए। तो हम लोग रेड वाली गाड़ी में घूम कर आते हैं। जरा मुझे बताओगे पेलूचे कि ये सब क्या है? कोई बच्चों को इस तरह की गिफ्ट्स देता है क्या? ये तो उन्हें बिगाड़ने वाली बात हुई। कहीं पाब्लो पागल तो नहीं हो गया है? पाब्लो पर तो हर वक्त पागलपन सवार रहता है। अभी उसने अच्छी खासी कमाई की है और उसे कार्स की कलेक्शन का तो शौक है ही, तुम्हें पता है। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत बड़ा पाप है? वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ हम जरूरत से ज्यादा कार्स खरीद रहे हैं। पाब्लो के पास बहुत पैसा है, वो गरीबों को भी दे सकता है और ये कार्स भी खरीद सकता है। मिस्टर अर्नेस्टो का फोन आया है आपके लिए। मिस्टर अर्नेस्टो, हेलो, कैसे हैं आप? मैं पेलूचे एस्कोबार, बोलिए क्या काम था? मिस्टर पेलूचे, अगर पॉसिबल हो तो मैं मिसेस एस्कोबार से बात करना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैडम आपसे बात नहीं करना चाहती है इस वक्त। पेलूचे लाओ, मुझे फोन दो। हेलो मिसेस पैटी, हाउ आर यू? मैं आपसे एमिलो और उसके एडमिशन के बारे में बात करना चाहता था। हम लोग एमिलियो के लिए दूसरा स्कूल देख रहे हैं। आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, हम आपके स्कूल का माहौल गंदा नहीं करेंगे। पेरेंट्स एसोसिएशन ने अपने फैसले को रिकंसिडर किया है और हम एमिलियो को एडमिशन दे रहे हैं। हमें आपका एहसान नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम अपने बच्चे को आपके स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, जहाँ बड़े अपने मतलब के लिए बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमें ऐसे स्कूल की जरूरत नहीं। मार्लोन, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया बॉस, आप देख लीजिए, सब तैयार है। बढ़िया। हुड खोल कर दिखाओ। हमें खबर मिली है कि सरकार पेड्रो मोतोवा को यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट करने के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने की कोशिश कर रही है और इसमें आप लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और कानून के हर पन्ने को खंगाल रहे हैं। हम सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर पेड्रो मोतोवा का एक्स्ट्राडिशन हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और देश की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ हम लोग बुरी तरह से युद्ध छेड़ देंगे। और जितनी भी बड़ी पार्टीज हैं और उनके नेता हैं जो हमारी खिलाफत कर रहे हैं,
उन तमाम लोगों को हम इस दुनिया से उठा लेंगे और इसमें हम कोई भी रहम नहीं दिखाने वाले हैं। आप लोगों का अभिलाषी उड़ते परिंदे। चलो चले, इस चिट्ठी को लो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड में उसको टाइप करवा दो और फिर सरकार को भिजवा दो। ठीक है? हाँ ठीक है बॉस, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। वैसे बॉस, मुझे पता है कि इस वक्त आप पेड्रो मोतोवा के एक्स्ट्राडिशन को लेकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे हमारी दूसरी परेशानी के बारे में बात करना चाहता हूं, जो इस वक्त 3rd फ्लोर पर मौजूद है। हाँ मुझे याद है, मुझे याद है। ठीक है, चलो बताता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। और सुनाओ, क्या हाल चाल है हमारी? नो मेरे बारे में सोच रहे थे? बॉस प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए बॉस प्लीज। मेरी यही गलती है कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। और देखो, तुमने फिर से गलत शुरुआत की। ये कोई छोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी। बॉस, आपने ही तो मुझे वहां भेजा था उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए। आप ही ने कहा था कि बीच बीच में उस पर नजर रखना। मैं वही कर रहा था बॉस। मैं कसम खाता हूँ, मैं और किसी मकसद से वहां जाता ही नहीं था बॉस। बस जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया बॉस मुझसे। मैं क्या करता। और मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन एक बार भी तुमने इसका अंजाम नहीं सोचा। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे जब इस बात का पता चलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे मन में ऐसा कभी नहीं है कि आप मुझे मारने का सोचोगे। देखो मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हें ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे उस गर्लफ्रेंड की जिंदगी से बहुत ज्यादा खास है। इस बारे में मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है। मैं जानता हूँ बॉस, लेकिन क्या तुम इस बात को समझ रहे हो कि इस वक्त मैं किस दुविधा में फंस गया हूँ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे जिस्म में बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ जाने की वजह से मुझे बहुत ही खास आदमी से हाथ धोना पड़ेगा। तुम समझ सकते हो मेरे लिए कितना मुश्किल है? बॉस, आप जानते हैं कि मैं आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही कभी ऐसा कुछ सोचूंगा। लेकिन आप मेरी एक बात का भरोसा कीजिए बॉस, हमारे बीच में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सच कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम लोगों के बीच ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है? मुझे तो तुम लोगों के बीच का ये मामला प्यार से आगे शादी वादी तक जाता नजर आ रहा है। शादी करना चाहते हो क्या तुम उससे? डॉन पाब्लो, माफ कर दीजिए प्लीज। मेरे पास कुछ चारा नहीं है। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तो वो कभी भी मुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं करने वाली है। और जिंदगी में कभी न कभी मुझसे बदला लेने की कोशिश तो वो जरूर करेगी। और अब तो उसका बॉयफ्रेंड खुद एक सुपारी किलर। तो सोच कर देखो मेरे, उसके लिए तो सिर्फ एक इशारा काफी होता है। नहीं नहीं बॉस, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना ही वो और ना ही मैं आपके बारे में कभी बुरा सोचेंगे। मरीनो, देखो एक बात होता है, इस मामले में या तो तुम मरोगे या फिर उसे मरना होगा। से बात कर ली? हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है। ठीक है, मुझे एक बात सच सच बताओ। क्या तुम्हें यकीन है कि ये लोग पेंटिंग खरीद लेंगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मुझे यकीन है ये लोग खरीद लेंगे, समझे? उसे यहाँ ले आओ। मिस्टर मारियाची, मिस्टर मेक गुड आफ्टरनून। हमारे इस छोटे से गरीब खाने में आपका स्वागत है। थैंक यू। मिलकर अच्छा लगा। तो बताओ कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था कि तुम इतने लोगों के साथ कैसे घूम लेते हो? ट्रक लेकर निकलते हो क्या? तुम तो जानते हो मारियाची, ये सिक्योरिटी के लिए है। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे इलाके में हो, मारियाची के इलाके में। यहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले मेरी इजाजत लेता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। क्यों ना काम की बात करें। आओ, इसे देखो, पसंद आई? वो क्या बात है। कितना कहा था तुमने? ये 10 अलग अलग चीजों को एक साथ बना देने के 10 लाख रुपए मांग रहे हो। मुझे लगता है ये ज्यादा है। मारियाची, तुम्हें पता भी नहीं है कि ये पेंटिंग असल में बनाई किसने।
मेरे ख्याल से तुमने बताया था, पर मुझे एक बार फिर से याद दिला दो। खैर जाने दो, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे जिसने ये बनाई है वो यूरोपियन पेंटर मर चुका है, और आर्टिस्ट के मरने के बाद उसके पेंटिंग की प्राइस कितनी बढ़ जाती है जानते हो ना? पॉलिटिशियंस के मामले में उल्टा होता है। हाँ, बस पॉलिटिशियन अपने मरने के बाद करप्शन छोड़ जाते हैं और पेंटर्स खूबसूरत आर्ट छोड़ जाते हैं। हाँ, अब मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। ये तो बहुत मैं इसे खरीद लेता हूँ ताकि तुम्हारी ये ट्रिप खराब ना हो। मैं इसके 8 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। डॉन मार्कोस, इसकी समझदारी के लिए आपको कम से कम 11 लाख देने चाहिए। अरे सुना तुमने ये क्या कहा? सही कहा इसने तो इसकी कीमत ही बढ़ा दी। क्या बात है? और क्या बात है? जय नसीब की पाब्लो एस्कोबार खुद चल के आ रहे हैं। कैसे हो भाई? कैसे हो गोंजालो? बढ़िया, तुम कैसे हो? कैसे हो पेलुचे? हेलो पाब्लो, मैं तुम्हें इनसे मिलवाना चाहता हूँ। हमारी प्रॉब्लम में हमें ये शख्स मशवरा दे सकते हैं। इन्होंने वॉर लड़ी है, जमींदार है, और मवेशियों के बारे में मोतोवा के पार्टनर भी हैं, और आजकल आर्ट में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। और मुझे ये बकवास पेंटिंग 10 लाख में बेचने आए हैं। बताओ मैं क्या करूं? आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिगुएल मोरेनो। और मैं पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। मारियाची ने मुझे आपके बारे में बताया था। उसने कहा था कि आप सेल्फ डिफेंस ग्रुप के फाउंडर भी हैं कोर्डोबा और उरेबा में। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। ये मेरा पार्टनर गोंजालो गविरिया और ये मेरा भाई पेलुचे। मिलकर अच्छा लगा। हेलो। और ये है मेरा भाई लूसियो मोरेनो। कैसे लूसियो? मैं पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया। ये मेरा और ये मेरा पार्टनर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। मेडलिन के मेयर पद के उम्मीदवार कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट हुआन गोमेज मार्टिनेज जब अपने घर से निकल रहे थे तो उनका अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बिना कोई नुकसान के बच गए। इस बहादुर नेता ने अपने जाबाज बॉडीगार्ड्स की मदद से उन अपराधियों का मकसद विफल कर दिया। इस घटना के दौरान उनके 2 बॉडीगार्ड्स घायल भी हुए, लेकिन वो अपराधी भागने में सफल रहे। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग मेडलिन कार्टेल के चीफ पाब्लो एस्कोबार के इशारों पर इस काम को अंजाम दे रहे थे। मार्टिनेज ने पहले फैसला किया था कि वो मेयर पद के लिए अपना करियर छोड़ देंगे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए और मोतोवा की गिरफ्तारी के जवाब में की गई इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सरकार को इस बारे में पता होगा, और अगर उन्हें पता नहीं होगा तो फिर हम इस बारे में उन्हें बता देंगे। जब तक हम लोग अपने अगले हमले की प्लानिंग करेंगे तब तक पेलुचे ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट लिख करके तुम नेशनल गवर्नमेंट तक पहुंचा दोगे। हो जाएगा पाब्लो। डॉन मिगुएल, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं देख रहा हूँ तुम उदास और शांत नजर आ रहे हो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम हमारे साथ अपनी लड़ाई के अनुभव शेयर कर सको। तुम क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से तो आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हो। बॉडीगार्ड से घिरे पॉलिटिशियन को मारने की कोशिश, हाँ ये किया जा सकता है, लेकिन ये मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को इससे आसान रास्ता चुनना चाहिए। और तुम्हारे हिसाब से इस मुसीबत से निपटने का आसान रास्ता कौन सा है? हम यहाँ पे मेरे भाई की बात करें जिसे यूएस भेजने की तैयारी चल रही है। एक रास्ता है हुलियो। तो फिर रास्ता बताओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। रास्ता ये है कि यहाँ एंटियोकिया में बहुत सारे कम्युनिस्ट भरे पड़े हैं और उन्हें मारना किसी पॉलिटिशियन को मारने के बराबर ही है। अगर तुम चाहो तो उन्हें मार दो। बात तो तुम सही कह रहे हो मिगुएल, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मुझे डेमोक्रेसी पसंद है, और अगर पर्सनल तौर पे बात करें तो मुझे लेफ्ट की विचारधारा और उनकी आइडियोलॉजी पसंद है। तो बस ये समझ लो कि मेरे लिए ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए पाब्लो, मैं आपके सोच की कदर करता हूँ, लेकिन ये लोग जो खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, इन्होंने मेरे डैड को किडनैप किया। मैंने उन्हें 2 बार फिरौती दी, लेकिन इन लोगों ने उन्हें मार दिया, और तब से वो मेरे दुश्मन हैं। वो मुझे जहां मिल जाते हैं मैं उन्हें वहीं मार देता हूं। हमने कोलंबिया की जनता से वादा किया था कि हम इस आदमी को एक्स्ट्राडाइट करेंगे, लेकिन अब हम उनके सामने बेवकूफ नजर आ रहे हैं। वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे। एक और नई मुसीबत आ गई है और मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट को इस बारे में पता होगा। किस बारे में? उन्होंने मेडलिन में पेड्रो मोतोवा के खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग का नया केस दर्ज किया है। वाह, लेकिन ये तो अच्छी खबर है। नहीं सर, अगर कोई सेम क्राइम के लिए कोलंबिया में भी आरोपी है और उसी क्राइम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में भी, तो कानून के मुताबिक उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकता हूँ पाब्लो। देखो, पहले ही मेरे भाई के खिलाफ वो मवेशियों को स्मगल करने वाला केस चल रहा है, और जब तक उस केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक सरकार उसे किसी भी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकती। उसे अपने यहाँ किए गए गुनाहों की सजा यहीं काटनी पड़ेगी।
हाँ ये तो ठीक है, सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। इसे एक हथियार के तौर पे तुम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा सरकार क्या सोच रही है। सरकार नहीं बेदोया, इस देश के सारे फैसले लेने वाला। क्या बात है मिस्टर सांतोरनी, अच्छा हुआ कि आप हमारे बुलाने पर यहाँ चले आए। इनसे मिलिए मोतोवा ब्रदर्स, जर्मन और जूलियो, और ये हेलो सांतोरनी। हेलो। बेदोया वो इंसान है जो इस देश के सारे संगीन और बड़े फैसले लेता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि प्रेसिडेंट को ये फैसले लेने के लिए कन्विंस करता है। आप समझे जर्मन कि मैं क्या कहना चाह रहा था? हा? देखा पाब्लो, मैं आ गया, देर से आया लेकिन तुम्हारे लिए आ ही गया। क्या वो पेंटिंग ओरिजिनल है? सांतोरनी प्लीज, क्या मैं इन दोनों से 2 मिनट के लिए एक जरूरी बात कर लूं, और उसके बाद मैं आकर के वहां पर आपसे बात करता हूँ। और घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ सब कुछ ओरिजिनल है। देखो पाब्लो, पुलियो और मैं समझ सकते हैं कि सांतोरिनी जिन कम्युनिस्ट की बात करें उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, और ना ही हमारे काम के आड़े आ रहे हैं। हम दोनों इस बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये काम करना पड़ेगा, और हम ये भी जानते हैं कि तुम इसमें हमारी मदद करोगे। तो पाब्लो, तुम हमारी मदद करोगे या नहीं? क्योंकि हम इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। देखो पाब्लो, हमें इतना ही करना है ना कि सरकार को ये पता चल जाए कि हम एक्स्ट्राडिशन रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पेद्रो को वहां भेजने से रोकने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, समझ गए? तो फिर पाब्लो मुझे इतना बता दो कि हमें कहां से शुरुआत करनी होगी ताकि हम आगे बढ़ सके। देखना कुछ सालों बाद ये खुद ही कहेगा कि इसके माफिया के साथ कोई संबंध नहीं है। सही कहा लूशियो, सभी पॉलिटिशियंस एक जैसे ही होते हैं। एक बात बताओ पाब्लो, ये तुम्हारे मेहमान कौन है? ये लोग हमारे दोस्त हैं, कॉर्डोबा से हमारे पैरामिलिट्री दोस्त हैं। सरकार तुम्हारे पार्टनर को एक्स्ट्राडाइट करने की हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन अब तक वो कामयाब नहीं हो पाई। 2 जजेस ने एक्स्ट्राडिशन के साथ अरेस्ट वारंट जारी करने से मना कर दिया है। लेकिन पाब्लो, ये बात तुम जानते हो कि ज्यादा समय नहीं है। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये बात आप कैसे बोल सकते हैं मिस्टर सांतोरनी? और जहाँ तक पेद्रो मोतोवा की बात है तो उस पर तो यहाँ भी ड्रग तस्करी से रिलेटेड एक केस दर्ज हो चुका है, और जब तक उसे यहाँ के केस में यहाँ सजा नहीं हो जाती तो टेक्निकली उसे यूएस एक्स्ट्राडाइट। टेक्निकली तो मार्कोस हर्बत को भी एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता था, लेकिन किया ना पाब्लो। पाब्लो, क्या खाली के लोगों के साथ तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम चल रही है? हाँ, लेकिन वो मामला पूरी तरह से अलग है मिस्टर सांतोरनी, और वो इतना इम्पोर्टेंट मामला भी नहीं है। और फिलहाल सबसे जरूरी तो ये है कि हम लोग ये सोचें कि पेद्रो मोतोवा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और उन्हें छुड़ाना ज्यादा। बिल्कुल सही कहा। कहाँ जा रहे हो? अगर वो तुम मुझे बताओ तो फिर मैं तुम्हें अपनी राय दे सकता हूँ। पाब्लो, इसीलिए तो तुमने यहाँ बुलाया मुझे। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ मिगेल बोलो। अपने प्रपोजल के साथ मैं आपको अपने कुछ लोग भी दूंगा जो आपके फार्म हाउस की सिक्योरिटी करेंगे, अगर आप चाहें। चलो चलते हैं, आगे बढ़ो। तुम बस बाहर का संभाल लेना। चलो चलो नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। तो सबके साथ नीचे ले जाओ। हमें मारो, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी कार में बैठो। चलो 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 निकलो, जल्दी करो। अधिकारियों ने मेडलिन में हुए नरसंहार का जिम्मेदार खुद को उड़ते परिंदे कहने वाले ग्रुप को ठहराया है, जिन्हें मालूम है कि उन्हें हर हाल में एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, और इस नरसंहार के माध्यम से वो लोग सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके एक साथी पेद्रो मोतोवा का एक्स्ट्राडिशन रोका जा सके। चाहे 5 मरे या 5000, लेकिन हम इस एक्स्ट्राडिशन को रोक कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ए मरीनो, इस तरह मुंह लटका के क्यों खड़ा है? लड़की के चक्कर में तो था, फिर भी बॉस ने माफ किया। असल में बॉस ने इसे माफ तो कर दिया, लेकिन तुम लोग देख नहीं सकते क्या मजनू को लैला की याद आती रहती है।
लेकिन बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर करके इसने काम बड़ा किया है। ये मत सोचना कि ऐसा करके तुम बच जाओगे, ये तकदीर वाला था। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई करता तो फिर तुम क्या करते? नहीं, मेरी तो बात ही मत करो। मैं बॉस जैसा नहीं हूँ, मैं तो बुलाकर बात भी नहीं करता। इसे जहाँ देखता वहीं उड़ा देता। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम रुको अभी 2 मिनट। तुमने बॉस की गर्लफ्रेंड वाला काम कर दिया? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है बॉस इसे अब भी उस लड़की के साथ हीलू हीलू करने देंगे? मुंह बंद कर अपना, वरना क्या? हाँ, और पास जाओ, जाओ जाओ, शुरू हो जाओ, जाओ जाओ, शुरू हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? डर गया। अरे भाइयों, जानते हो मरीनो जो कर रहा है, आखिर में उसका क्या अंजाम होने वाला है? हम में से किसी एक को उसे मारना पड़ेगा। बात तो सही है। वही तो कह रहा हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, 3 दिन से इतना जबरदस्त जुकाम और बुखार है कि कभी उतरता है और कभी चढ़ जाता है। सब ठीक हो जाएगा। इसके कपड़े उतार दो जरा। क्या मतलब? कपड़े क्यों उतरवा रहे हो? उतार दो ना, उतारो। मैंने कहीं पर पढ़ा था, इसे मेरे चेस्ट के पास ले आओ। चलो उठाओ, जल्दी लो। लाओ बेटा, आजा आजा, आजा मेरी बच्ची, आजा पापा पास। पापा के पास जाओ। पापा पास आजा, पापा के पास आजा। हाँ ठीक है, उड़ा दो उसको। तब इसको पापा का प्यार मिलेगा, और जब अपने पापा के दिल की धड़कन को सुनेगी तब इसको बहुत फायदा होगा। उसके बाद मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ओ मेरी बच्ची, देखना अब तुम कितनी जल्दी अच्छी हो जाओगी। पापा मुझे सर्दी जुकाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मालूम है, देखना भी तुम कितनी जल्दी अच्छी हो जाती हो। अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मैं अपनी बच्ची की पीठ का मसाज करता हूँ। डार्लिंग, क्या ये सच है कि हम वापस अपने फार्म हाउस जा सकते हैं जैसे कि माँ बोल रही थी? हम जा सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ का मौसम इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, गर्म है। वहाँ का मौसम इन बच्चों को सूट करता है। हाँ। है ना? सावधान! इतने आदमी कम तो नहीं होंगे? बाय मोड़ो! नहीं, मुझे नहीं लगता। इतने आदमी काफी हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पाब्लो की सिक्योरिटी तुम इतने टेंशन में क्यों हो? विश्राम! उसे इतने सारे आदमी देने की आखिर जरूरत ही क्या? उसने कहा मैं दे रहा हूँ। दाएं मुड़ो! ये एक बिजनेस डील है, समझे? फिर से दाएं! हाँ? दाएं मुड़ो! एस्कोबार एक खतरनाक आदमी है। उसने आज तक जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उस पर भरोसा किया जा सके। तुम जानते हो मुझे वो आदमी क्यों नहीं पसंद? क्योंकि उसने बहुतों को मारा है। ठीक है, लेकिन हम भी तो मारते हैं ना। उसका क्या? वो अलग बात है। विश्राम! तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो यहाँ साइड में खड़े हो जाओ। क्या तुम डर रहे हो? तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं? हाँ? मैं किसी से नहीं डरता। तो हर बात को शक की नजर से देखना बंद करो। पाब्लो को कुछ लोगों की जरूरत थी तो मैंने उसकी मदद कर दी। और किसके बदले में? सिक्योरिटी के बदले में? एक ऐसे अलायंस के बदले में जिससे हमारे AUS ग्रुप को मदद मिलेगी। अपनी बेकार की जिद छोड़ो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जिस आदमी के सिद्धांत और उसकी सोच हम सबसे बिल्कुल अलग है, वो AUS को कैसे चला सकता है? लूसियो, मेरी बात सुनो। इस तरह के अलायंस में आदर्शवादी बातों के लिए कोई जगह नहीं होती। हमें जिस बात पर ध्यान देना है वो है पावर, और ये बाकी सब बकवास है। दिल से सोचने के बजाय दिमाग से सोचना शुरू करो। थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो। हाँ? अब चलो काम पर लग जाओ। गिलदार्दो मेरे भाई, इस तरह गाड़ी के अंदर बॉम्ब रखने वाला आदमी तुम्हें कहां से मिल गया? जैसे इस देश में हर चीज मिलती है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। भाई मैंने हमेशा तुम्हारी बात को सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे लगता है इस बार तुमने पागलपन कर दिया है। नहीं, पागल तो पाब्लो एस्कोबार है जिसने मुझे मारने की कोशिश की है, और अब मैं उसे मारने वाला हूँ। जेरार्डो, ये सब बातें यहाँ पर मत करो। पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। इतने भी डरपोक मत बनो। देखो जेरार्डो, मैं जानता हूँ कि तुम पाब्लो से बदला लेना चाहते हो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। गिलदार्दो, तुम कुछ भी कहो लेकिन मेरा फैसला नहीं बदल सकते तुम। किसी भी हाल में मैं पाब्लो एस्कोबार को बॉम्ब से उड़ाकर ही दम लूंगा। पूरे देश की नजर इस वक्त मेडेलिन कार्टेल पे है, और पेड्रो का एक्स्ट्राडिशन तो हो ही जाएगा। यही तो मेन गड़बड़ है।
जरार्दो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। पाब्लो ने मेडेलिन में एक मिनिस्टर को किडनैप करने की कोशिश की थी, और बुरा तो तब हुआ जब उसने मासूम लोगों को मरवा दिया, आधे दर्जन से भी ज्यादा लोगों को। और मामला यहीं पर आकर नहीं रुका। पाब्लो ने अपना काम किया, अब मैं अपना काम करूंगा, और क्या। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? हमें इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि हम सबकी नजर में आ जाए, और तुम हो के मेडेलिन में बम फोड़ने की बातें कर रहे हो। दिमाग खराब है। पेड्रो मोतोआ के यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सट्रेडिशन के लिए कोलंबिया के और कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? आप और प्रेसिडेंट और कितनी मीटिंग करेंगे और कितनी बार इस एक्सट्रेडिशन की घोषणा करेंगे? हम लोगों की गलती क्या है? कुछ नहीं। मेडलिन कार्टेल ने हमारी गर्दन दबोच रखी है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं मिस्टर बेदोया, लेकिन इस तरीके से मसले का हल नहीं निकलने वाला। जिस जज ने एक्सट्रेडिशन की मांग की और पेड्रो मोतोआ के ड्रग सप्लाई केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो मोतोआ के लॉयर्स हैं जिन्होंने खुद जाकर इस शिकायत को दर्ज कराया था। माफ कीजिएगा मिस्टर मिनिस्टर, लेकिन सिचुएशन अब हाथ से बाहर जा चुकी है। आम लोगों की तो जानें जा ही रही हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। कब तक लोग यूं ही मरते रहेंगे? सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस देश में बेगुनाह लोगों का खून तो कई सालों से बहाया जा रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे भी तो इस देश के कानून के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तुम फिक्र मत करो, मैं उस जज से बात करने के लिए मेडेलिन जाऊंगा। सॉरी बॉस, मैं लेट हो गया क्योंकि दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। थैंक यू। बचे हुए पैसे अपने पास रख लो। थैंक यू बॉस। मरीनो, और वो जो दूसरी वाली प्रॉब्लम थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई? क्या हो गया उसमें? हाँ मालूम है बॉस। आ जाओ। तुम्हें मालूम है क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? वो बॉस, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देने वाला था। नहीं, मुझे तुम्हारी और कोई बकवास नहीं सुननी है मरीनो। अभी तक येसेनिया जिंदा क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक वो इस दुनिया में सांसें कैसे लिए चली जा रही है। अगर बुरा ना माने बॉस, आप कहेंगे तो मैं मेडेलिन छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा, यहाँ कभी वापस नहीं दिखूंगा, लेकिन जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए प्लीज। नहीं बच्चे, पता है मरीनो, अभी तक तुम सिर्फ इसलिए जिंदा दिखाई दे रहे हो क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में एक सौदा हुआ है। फैसला मैंने तुम पर छोड़ा था, तुमने फैसला लिया था। किसने लिया था फैसला बोलो? मैंने लिया था बॉस। बिल्कुल, तो फिर क्या हुआ उस फैसले का? सच तो ये है बॉस की मैं येसेनिया को कभी चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा क्योंकि मैं उसे दिल से प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं, लेकिन कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। चलो थैंक यू। अभी तो मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं अपनी रानी से बहुत सारा प्यार करूं। नहीं, अभी नहीं। ओके ओके ओके, ठीक है बाय। हम जल्दी मिलेंगे। आई लव यू। मरीनो, तुम, पता है तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। कहाँ हो तुम? मैंने तो सोचा कि तुम मुझे भूल ही गए हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी जान, वो बस मैं बॉस के किसी काम से थोड़ा सा दूर चला गया था, लेकिन अब मैं मेडेलिन आ गया हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो? नहीं, आज मुझे कुछ काम है और मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। येसेनिया मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी बात है। हमें मेडेलिन से जितनी जल्दी हो सके भागना पड़ेगा। क्या कहा? अभी मेरे पास उतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें सब समझा सकूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद बॉस इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, चाहे मैं उन्हें कितनी भी समझाने की कोशिश कर लूं। नहीं मरीनो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस शहर में मेरा अपना घर है, मेरा भाई है, मेरा सब कुछ यही है। मैं ये शहर नहीं छोड़ सकती हूँ मरीनो। मुझे मालूम है और मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा।
ओह माय गॉड, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं मेरा घर छोड़कर नहीं आ सकती। ठीक है फिर, अगर ऐसा है तो फिर हमें अपना रिश्ता यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। तुम मेरा दिल दुखाने वाली बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर यहाँ से भागकर ही हम दोनों खुश रह सकते हैं तो ठीक है। जहाँ तुम बोलोगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ मरीनो। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान, ठीक है। देखो, संडे को मेरी छुट्टी होती है और उस दिन शाम को 5 बजे हम बोलीवर पार्क में मिलेंगे, ठीक है? मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा, तुम वहीं पर आ जाना। अपना सूटकेस और अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर चली आना, और जितनी जल्दी हो सके अभी के अभी अपने भाई को सब कुछ समझा दो तुम। बाकी मैं तुम्हें अब ये नहीं बता सकता कि हम इस शहर से कितने दिन दूर रहेंगे या फिर हमेशा के लिए दूर रहेंगे, समझी तुम? अब हाँ ठीक है, पर मुझे ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ जानता हूँ मेरी जान, सब जानता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार करता रह जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। संडे ठीक शाम 5 बजे बोलीवर पार्क में मिलना है ना? हाँ 5 बजे बोलीवर पार्क में 5 बजे। और हाँ एक और बात, आई रियली लव यू। आई लव यू टू। जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। प्लान के मुताबिक मैंने उसे बुला लिया है। God bless you.